हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ये जो सेशन होने वाला है ये पूरा बिहार स्पेशल को लेकर बिहार स्पेशल जो कि रुटेरिया के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन जो टॉप 50 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं यह प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, बिहार के एग्जामों में। तो हर एक हमारा यह सेट फर्स्ट होने वाला है। आगे ये सेशन जारी रहेगा। ठीक, यह सेट हमारा आगे जारी रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक एक करके देखेंगे। आपके लिए सेशन बेहतरीन होने वाला है। पहला है, बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? यह सेशन आपको प्रैक्टिस की दृष्टि से बेहतरीन मजबूत होगा। तो कहता है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की औजार प्राप्त हुए थे साथियों? तो यह हमारा दक्षिणी भाग हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी भाग से हमारा ये पहले ही दक्षिणी भाग में ही सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल जो है हमारे औजार प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग। दूसरा हमारा है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? कहता है, बिहार को जानने के लिए सबसे हमारा ये प्राचीन स्रोत पुराने समय की बात कर रही है, तो हमारा यह हो जाएगा अथर्ववेद की बात हो रही है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? यहाँ कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है? ये गिरिब्रज में हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन की बात हो रही है, तो हमारा यह कितना होगा? यह हमारा 6 हो जाएगा। कितना? 6, क्योंकि मौर्य कालीन में नगर प्रशासन में कितनी समिति का प्रयोग, क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो इसका सीधा आंसर हमारा 6 हो गया। उसके बाद है, तृतीय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था ये हमारा कहाँ हुआ था साथियों? तो यह हमारा क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली। और तीसरा हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। तो प्रथम हमारा राजगिरी में हुआ था, प्रथम हुआ। ये हमारा द्वितीय हुआ। ठीक, यहाँ से प्रश्न जो है ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और पाटलिपुत्र जो हमारा तृतीय बौद्ध संगीत, जो आपकी प्रश्न में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमारा यह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, अगर प्रश्न ऐसे भी रहे तो कभी पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीत बौद्ध हमारा संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगिरी। दूसरा पूछे तो वैशाली, या तीसरा पूछे तो हमारा पाटलिपुत्र होगा। छठा है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहना मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? यह बिहार शरीफ पटना में है। बिहार शरीफ कहाँ है? बिहार शरीफ पटना में है। उसके बाद सातवां है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी पूछा जा रहा है, यानी उस समय की बात पूछा जा रहा है, तुगलक काल की। तो यह हमारा राजधानी कहाँ होगा? उस समय भी राजधानी बिहार शरीफ पटना की बात हो रही है। यानी 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट हमारा वंश की राजधानी की बात हो रही है, तो यह हमारा सिमरावगढ़ में हो जाएगा। जब भी पूछे कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी, तो सिमरावट हो जाएगा। उसके बाद है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वो कौन सा सूबेदार है जिसने सुल्तान के विरोध विरोध किया? यानी इब्राहिम लोदी के शासनकाल की बात हो रही है, जिसमें कहता है बिहार का वो कौन सा सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, सुल्तान के विरुद्ध उन्हें लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा दरिया खान नुहानी हो जाएगा। दरिया खान नुहानी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त होते थे? खिलजी वंश की बात हो रही है, तो यह हमारा भोजपुर हो जाएगा। भोजपुर। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से? तो हमारा यह भोजपुर जिला के से प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो वैसे भी बिहार स्पेशल हो रही है, तो राज्याभिषेक की बात हो रही है कि बिहार में जो किसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो हमारा यह हो जाएगा प्रोपिशियर का, प्रोपिशियर का हमारा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन है। यहाँ पहला सुल्तान की बात हो रही है, बिहार में सैनिक अभियान करने वाला। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जिसे आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा इल्तुतमिश। उसके बाद हमारा है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी यानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल के किस नवाब ने कह रहा है मुंगेर को उसकी राजधानी बनाया। तो हमारा यह मीर कासिम जो है, यह मीर कासिम जो है यह बंगाल में के नवाब ने क्या, बंगाल का जो नवाब मीर कासिम है उन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाया था। उसके बाद है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस नेता का योगदान सर्वोपरि रहा। तो हमारा यह जो अलग राज्य बिहार की बात हो रही है, जो हमारा 1912 में जो हमारा ये अलग हुआ था, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान सक्रिय भूमिका के रूप में था। किसका, हमारा सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक, आगे भी सच्चिदानंद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसी सेशन के अंतर्गत। कहता है बिहार में 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए इस चीज को जो जरूर आप प्रश्न को बनाएंगे तो याद रखेंगे, बिहार की बात हो रही है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो हमारा यह श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, क्योंकि बिहार की बात हो रही है तो बिहार के पहले सत्याग्रही के रूप में पूछा जाता है, तो आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिहार की बात न हो और सीधा पूछा जाए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, किसने किसके सत्याग्रही प्रथम, अगर बिहार की बात न हो, अगर सीधे पूछे व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह के थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के हमारा प्रथम की बात पूछे तो प्रथम में जो आप पढ़े होंगे पहला, हाँ क्या होगा, यह हमारा पहला हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा नेहरू जी हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। तो पहला हमारा विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। सीधा पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार नहीं पूछे तब, अगर बिहार से पूछे तो श्री कृष्ण सिंह लगाना है आपको, श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर सीधा पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम पूछे तो विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। यहाँ से भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। 16 है, पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ। तो यह हमारा जो हुआ था, यह 11 अगस्त 1942 को पटना का जो सचिवालय कांड हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। उसके बाद है, बिहार में 1857 के विद्रोह में कौन सब थे। 1857 की बात हो रही है बिहार में, तो बिहार से कौन हो जाएंगे, बिहार से कुंवर सिंह जो कि आरा से थे, कुंवर सिंह। उसके बाद है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित रहा। प्रश्न में पूछा जाता है कभी कौन सा जिला प्रभावित रहा या अप्रभावित रहा, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जिला प्रभावित रहा, तो हमारा यह हो जाएगा, यानी हमारा जो 18 का है तो उसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा सारण हो जाएगा, सारण भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए देख लेते हैं कौन 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हमारा यह सी हो जाएगा, यानी सारण हो जाएगा, सारण। उसके बाद वैशाली, वैशाली, उसके बाद पूर्णिया। तो देख लेते हैं 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सभी जिला जो है हमारा ये नोना विद्रोह में प्रभावित हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा। तो कौन सा प्रभावित रहा, तो उसमें शाहाबाद भी हुआ था, पटना भी हुआ था और गया भी हुआ था। जब तीनों हुआ तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने की बात हो रही है, कौन सा महत्वपूर्ण थे। तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भी थे, कार्यानंद शर्मा एवं विनोदानंद शर्मा ये भी थे, उसके बाद राहुल सांस्कृतिकयान ये भी थे। जब ए, बी और सी है तो हमारा ये एक से अधिक ऑप्शन में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 का हमारा ये डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में कौमी
की बात हो रही है, कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो यह हमारा 27 नवंबर 1921 को, आप याद कर लीजिए, 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। उसके बाद हमारा 22 जो है, ये 22 का मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र की बात हो रही है, तो हमारा यह पटना और भागलपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? प्रथम यूरोपीय व्यापारी की बात हो रही है, तो हमारा यह पुर्तगाली हो जाएगा। क्या होगा? पुर्तगाली। उसके बाद है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल आंदोलन की जब भी बात आए तो मजरूल हक होगा। उन्होंने पटना में मजरूल हक ने ही पटना में सदाकत आश्रम बनाया था। सदाकत आश्रम कभी पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने ही पटना में किया था। ठीक, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये हमारा सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में, 1920 में किसने किया था? 1920 में हमारा मजरूल हक ने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना। ठीक, सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने 1920 ईस्वी में किया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन अब होगा, कहता है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? देश की बात के हमारा हो जाएगा सखाराम गणेश देवकर। तो हमारा यह ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। जब उड़ीसा पूछे तो 1936, उड़ीसा पूछे तो 1936। ठीक, और हमारा झारखंड पूछे तो झारखंड हमारा 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और हमारा ये उड़ीसा की बात हो तो उड़ीसा 1936 उड़ीसा, और बिहार जो हमारा अलग प्रांत हुआ वो 1912, 22 मार्च 1912। ठीक, और उड़ीसा पूछे तो 1 अप्रैल 1936। ठीक, 1 अप्रैल 1936। झारखंड पूछे तो 15 नवंबर। आप इसे याद रखिएगा। जब डेट पूछे तो अगर अंदर जाए तो 22 मार्च 1912 बिहार, 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा, और 15 नवंबर हमारा 2000 झारखंड हो जाएगा। 27 है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की बात हो रही है? तो हमारा यह 164 हो जाएगा, यानी आर्टिकल 164 में तहत कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, कितना? आर्टिकल 164 के तहत। उसके बाद हमारा 28 कहता है राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक पूछा है, संवैधानिक नहीं पूछा है। तो वास्तविक प्रधान हमारा मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जब भी पूछे संवैधानिक की बात पूछे, क्योंकि वास्तविक और संवैधानिक होता है, अगर संवैधानिक पूछे तो संवैधानिक आपका राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक पूछे तो आपका यह सीएम होगा, यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होगा। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, जब अगर संवैधानिक पूछे तो राज्यपाल होगा, हमारा वास्तविक पूछे तो सीएम होगा। ठीक, उसके बाद अगला है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो भारत का पहला राज्य कौन है? तो हमारा यह बिहार में है, क्योंकि 2006 में मतलब पंचायत को एक बेहतर ढंग से बनाने के लिए कि पंचायत राज समिति बनाया गया, और उसमें 50% जो है ये महिला को आरक्षण दिया गया था। यह 2006 में हुआ था, और यह बिहार पहला राज्य था। उसके बाद है हमारा बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? यह हमारा 203 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अनारक्षित, क्योंकि उसमें कोई अनुसूचित जाति या जनजाति की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है 31 नंबर, स्वतंत्र पश्चात हमारा बिहार में पहला आम चुनाव की बात हो रही है। तो हमारा आम चुनाव जो हुआ था हमारा, ये हमारा 31 का सी हो जाएगा, यानी 1952, क्योंकि 1900 हमारा 47 में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद पूछता है, तो हमारा बिहार में 1952 में हुआ था, यानी 31 का क्या हो जाएगा? 31 का आपका सी हो जाएगा। 32 का बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी की बात हो रही है? तो 32 का हमारा यह पश्चिम चंपारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यह सी, क्योंकि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, सोमेश्वर। आवर हमारा 33 नंबर है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह हमारा 6 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह क्योंकि विधान परिषद में सदस्यों की जो कार्यकाल होती है यह हमारा 6 वर्ष होता है। अगला हमारा है
कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो यह हमारा 1 वर्ष होगा, ये मैक्सिमम 1 वर्ष तक। उसके बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन पूछा जा रहा है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आपका यह 68-69 में, यानी 1968-69 में आपको राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन से उस समय जो हमारा सीएम थे, ये भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान। भोला पासवान, कभी ये पूछा जाता है कि भोला पासवान किनके समय हमारा यह पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? बिहार में भोला पासवान शास्त्री। और राष्ट्रपति शासन जो लगा था, यह हमारा कब से कब तक लगा था? यह हमारा 29 जून 1968 से 29 जून 1968 से हमारा ये हमारा 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक, यानी 1968, 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और लास्ट में आठवीं बार, लास्ट में अंतिम बार अगर पूछे तो आठवीं बार ये हमारा 7 मार्च 2005 से लेकर, आठवीं बार 7 मार्च 2005 से लेकर ये हमारा 24 नवंबर 2005, ये हमारा राबड़ी देवी के समय ये हमारा लगा था, जो कि लास्ट बार। उसके बाद हमारा बिहार में राष्ट्रपति हमारा शासन लागू नहीं हुआ है। तो पहली बार देखा आपने किनके? भोला पासवान शास्त्री के समय लगा था। भोला पासवान शास्त्री प्रथम बार इसे भी आप याद रखिए, प्रथम बार भोला पासवान शास्त्री प्रथम बार। और यह 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू हुआ था। और आठवीं बार, लास्ट बार 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू हुआ था। और उस समय जो हमारी सरकार जो थी, वो राबड़ी देवी की सरकार थी। 36 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। तो यह हमारा कितना हो जाएगा? यह हमारा 88.7 जो है, यह हमारा शहरी हो जाएगा, यह शहरी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ग्रामीण, सॉरी, यहाँ ग्रामीण की पहला ग्रामीण है, तो हमारा ये हो जाएगा पहले ग्रामीण। ये हमारा 88.7 है, ये हमारा ग्रामीण हो जाएगा, ये हमारा ग्रामीण हो जाएगा। और 11.3 है, यह हमारा शहरी हो जाएगा। तो 2011 की डाटा जो पूछा जा रहा है आपसे, तो 88.7 ये हमारा ग्रामीण हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आप बेसिक भी लगा सकते हैं कि हमारा कभी भी होगा तो ग्रामीण परसेंट ज्यादा होगा और शहरी हमारा क्या होगा? कम होगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है? राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और हमारा उसके बाद हमारा बिहार आता है। ठीक, उसके बाद है अगला है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ था? 38 की बात हो रही है, तो हमारा यह मुजफ्फरपुर हो जाएगा। 39 है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष हुई? मढ़ौरा हमारा ये प्रथम चीनी मिल की बात हो रही है, तो हमारा यह 1904, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। 40 है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक इनमें से, ठीक ना, एक से अधिक साझा नहीं करता है। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है ये धारवाड़ चट्टाने से प्रश्न बनते हैं। लेकिन धारवाड़ चट्टाने के बारे में थोड़ा हम विशेष जान लेते हैं। यहाँ जो पहले इसका दक्षिण पूर्व होगा, और दक्षिण पूर्व में, यानी पहला जो है दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, उसमें कौन कौन से जिला आएंगे? पहला मुंगेर, जमुई, उसके बाद नवादा, और उसके बाद गया। ये सभी हमारा धारवाड़ चट्टाने में आते हैं। धारवाड़ चट्टाने, धारवाड़, कभी आपसे पूछा जाएगा कौन से धारवाड़ जिला में आते हैं? धारवाड़ चट्टान। और ये हमारा हुआ तो धारवाड़। और विंध्यन की बात पूछे, विंध्यन पूछे, तो यह हमारा दक्षिण पश्चिम, विंध्यन क्या हो जाएगा? यह हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और उसमें जो कौन कौन जिला आता है, उसमें कैमूर, हमारा कैमूर और रोहतास, आप इसे जरूर याद रखिएगा। हमारा यह हो गया विंध्यन, और यह हो गया हमारा आपका धारवाड़।
तो धारवाड़ में दक्षिण पूर्व हो जाएगा, अगर विंध्यन पूछे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, अगर इसमें जिला पूछे तो कैमूर और रोहतास हो जाएगा, और उसमें जिला पूछे तो कैमूर, जमुई, नवादा, गया, ये सभी धारवाड़ चट्टाने में आ जाएंगे। अगर धारवाड़ चट्टाने और विंध्यन चट्टान से अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो इससे बाहर आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो धारवाड़ और विंध्यन से अगर प्रश्न पूछेंगे तो यहीं से बनेंगे। 42 है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ये 100% आपकी परीक्षाओं में आएंगे ही। ठीक, तो इसके बाद है हमारा, यह हमारा हो जाएगा 42 का, हमारा बांगर हो जाएगा। बांगर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई की बात हो रही है, तो यह हमारा 53 मीटर हो जाएगा, 53 मीटर। उसके बाद हमारा अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, जिसमें कह रहा है बिहार राज्य की भू आकृति में कौन सामान्यतः कौन सी होती है, तो यह हमारा आयताकार होगा। कोपेन के अनुसार ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो प्रकार के जलवायु की बात हो रही है, यह हमारा CWG हो जाएगा। आप इसे इसे याद रख सकते हैं, CWG, जो बिहार के जलवायु प्रदेश की बात हो रही है। बिहार का अधिकांश कौन सा भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित होती है, तो यह हमारा कछाड़ी मिट्टी आप इसे याद रख सकते हैं। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, तो हमारा यह 7 हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है वको ककोलत जलप्रपात जो बिहार के किस में है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह वकोलत जलप्रपात हमारा नवादा में हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है, राजगीर की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा लक्ष्मण कुंड नहीं है, और ये मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं गोकुल कुंड हमारा राजगीर में है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पूछा जा रहा है आपसे नहीं है, तो हमारा यह सी हो जाएगा। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है, जब आपसे पूछे मक्का का घर, तो हमारा यह बेगूसराय होगा। साथियों यह हमारा सेट जो है ये फर्स्ट था, जिसमें आपने देखा कि टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेसिफिक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा, और आप इस वीडियो को अच्छे से बार बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न अगर पूछते हैं तो आपका गलती नहीं होना चाहिए। अगर यह सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।